नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही दौड़े चले आते हैं और इस बात को साबित करता है कि आज भी हनुमान इस धरती पे सशरीर विराजमान है। और एक ऐसी ही चमत्कार की यह सच्ची घटना जिसे सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम भगवान का नाम लेने लगेगा। दोस्तों, आज की यह सच्ची चमत्कारी घटना हमें शेयर की है बिहार के पटना शहर के एक छोटे से गांव के रहने वाले सौरभ जी। सौरभ जी ने हमें बताया कि उनके घर में सिर्फ वो, उनके माता पिता और उनकी पत्नी रहती हैं। उनकी उम्र 28 वर्ष है और आज से 3 साल पहले उनकी शादी हुई। सौरभ जी बताते हैं कि वो हनुमान के अनन्य भक्त हैं। वो उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। वे बताते हैं कि वो रोजाना सुबह प्रातः स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर जाते हैं, जो उनके गांव से थोड़ी दूरी में ही बना हुआ है। सौरभ जी बताते हैं कि वो मंदिर में जाकर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा और हनुमान मंत्र का उच्चारण जरूर करते हैं। हनुमान जी की कृपा से उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। सौरभ जी बताते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ साड़ी का व्यापार पटना में किया करते थे। देखते ही देखते हनुमान की कृपा से सौरभ को बहुत ही जल्दी तरक्की मिलने लगी। एक एक करके सौरभ जी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। सौरभ जी बताते हैं कि बात उस समय की है जब उनकी पूरी जिंदगी पलट गई और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सौरभ जी को उनके व्यापार में दिन प्रतिदिन अच्छी तरक्की मिल रही थी। ऐसे में उनके साथी जो उनके साथ साझेदारी में व्यापार करते थे, उनके मन में बड़ा लालच आ गया। एक रात उनका साथी उनका सारा मुनाफा और व्यापार के सारे कागजात लेकर पटना से फरार हो गए। सुबह जब सौरभ जी ने ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका साथी सौरभ जी का भी सारा हक लेकर भाग गया था। सौरभ जी बताते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो रोड पर आ गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। ऐसे में स्थिति को सामान्य करने के लिए उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें शराब की लत इतनी ज्यादा लग गई कि उनके बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़कर मायके चले गए थे। उस समय सौरभ जी अपनी जिंदगी से बहुत हार गए थे। पैसों की कमी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अगले दिन सौरभ जी को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। अगर उनकी वहां जॉब लग जाती तो हो सकता था कि उनकी स्थिति पहले से ज्यादा सामान्य हो जाती। सौरभ जी बताते हैं कि वो बड़ी उम्मीद के साथ हनुमान जी को प्रणाम करके सुबह इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, परंतु रास्ते में ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है और स्थितियां बिगड़ने लगती हैं और इंटरव्यू का समय समाप्त हो जाता है। सौरभ जी यह समझ जाते हैं कि किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया है और वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पास ही के एक वाइन शॉप में जाकर एक शराब की बोतल खरीदते हैं और सीधे जाकर जुहू बीच पर बैठ जाते हैं और वहां पर शराब पीने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी जिंदगी की कमी का एहसास होता है, अपनी परेशानियों का एहसास होता है। ये सोचते सोचते सौरभ जी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या करने का निश्चय करते हैं। सौरभ जी शराब की बोतल को वहीं छोड़कर आगे समुंदर की ओर डूबने के लिए बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि अचानक से समुंदर के किनारे पे एक साधु की टोली आ जाती है, जिसे देखकर सौरभ जी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये साधु यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। साधु का झुंड सौरभ जी से पूछते हैं, बच्चा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
ये बातें सुनकर सौरभ जी सोच में पड़ गए। ये साधु मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? फिर सौरभ जी ने साधु को सारी बातें बताई और फूट फूट कर रोने लगे। तब साधु ने बोला कि तुम 7 दिन लगातार हनुमान जी का बीज मंत्र धारण करो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर जैसे ही सौरभ जी साधु को प्रणाम करने लगे तो देखा कि वहां पे कोई नहीं है। तो सौरभ जी इधर उधर खोजने लगे और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। फिर सौरभ जी सबसे पहले मंदिर में जाते हैं और मंदिर के पंडित को सारी बातें बताते हैं। पंडित जी ने बताया कि आज तुम्हें खुद हनुमान जी ने दर्शन दिया है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें हनुमान जी ने साधु के रूप में दर्शन दिए और तुम्हारी जान बचाई। फिर सौरभ जी बताते हैं कि उसी दिन से ही वो शराब का नशा छोड़कर हनुमान जी के भक्ति में लीन हो गए और डेली हनुमान का बीज मंत्र का जाप करने लगे। 1 वीक होते ही एक MNC कंपनी से कॉल आया और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगले दिन सौरभ जी ने रोज की तरह हनुमान जी का पूजा किया और हनुमान जी का नाम लेकर इंटरव्यू के लिए निकल गए। इस बार तो सौरभ जी बाइक से नहीं जाकर बस से जाना पसंद किए, कोई बीच में धोखा ना हो जाए। सौरभ जी बताते हैं कि उनका इंटरव्यू अच्छा रहा और उन्हें जॉब मिल गई। धीरे धीरे उनकी स्थिति पहले की तरह समान हो गई और कुछ ही दिनों में उनके बच्चे और बीवी उनके पास आ गए। फिर सौरभ जी अपने जीवन में पहले की तरह खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। सौरभ जी बताते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक वो बिना हनुमान जी की पूजा किए काम नहीं करते। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसी कोई अनहोनी घटना हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।